रात और दिन, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। हम सब यही मानते आए हैं कि सुबह होगी, सूरज उगेगा, रोशनी फैलेगी और जीवन सामान्य रहेगा। लेकिन अगर एक दिन ऐसा हो जब सुबह कभी आए ही न, जब आसमान में सूरज न दिखे, जब धरती पर रोशनी की जगह सर्द अंधेरा उतर आए, जब हर तरफ ठंड और मौत का सन्नाटा छा जाए, तो क्या होगा? कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब लोग घबराहट में आसमान की ओर देख रहे हों, लेकिन वहां सिर्फ काली खामोशी फैली हो। कोई पक्षी चहचहा न रहा हो, पेड़ सूख चुके हों और इंसान डर से कांप रहा हो कि आखिर इस धरती का भविष्य अब कहाँ जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह सच है जिससे हम कभी न कभी टकराएंगे। सूरज, जो अरबों साल से हमारी दुनिया को रोशनी दे रहा है, एक दिन बुझ जाएगा। सूरज का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हुआ था। गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को खींचा और दबाव इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर ऊर्जा छोड़ने लगे। यही ऊर्जा जलती रही और धीरे धीरे एक तारा बना जिसे हम आज सूरज कहते हैं। उस दिन से लेकर अब तक यही सूरज हमें जीवन देता आ रहा है। लेकिन सूरज का ईंधन सीमित है। हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो रही है और यह सच है कि एक दिन इसका केंद्र खाली हो जाएगा। जब वह दिन आएगा तो सबसे पहले सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। दिन वैसे ही लगेंगे जैसे किसी मोटे बादल ने पूरे आकाश को ढक लिया हो। तापमान गिरना शुरू हो जाएगा और धरती के मौसम बदलने लगेंगे। धीरे धीरे सूरज अपनी स्थिर स्थिति से बाहर निकलकर लाल दानव में बदल जाएगा। इसका आकार इतना विशाल हो जाएगा कि यह बुध और शुक्र को निगल जाएगा और धरती को भी अपनी आग में झोंक सकता है। सोचिए उस समय आसमान कैसा लगेगा जब पूरा आकाश लाल जलती हुई आग से भर जाएगा। इंसान की आंखों के सामने सूरज हजारों गुना बड़ा होकर धीरे धीरे मौत का चेहरा बन जाएगा। अगर धरती किसी चमत्कार से निगलने से बच भी गई तो उस पर जीवन खत्म होना तय है। महासागर उबलने लगेंगे, नदियां सूख जाएंगी और धरती एक जलते हुए गोले में बदल जाएगी। कुछ समय बाद सूरज अपनी बाहरी परतें छोड़ देगा और उसका शरीर सिकुड़कर केवल एक चमकता हुआ सफ़ेद बिंदु रह जाएगा। इसे वैज्ञानिक व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये बिंदु अरबों साल तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और अंत में ये भी बुझ जाएगा। तब ब्रह्मांड में हमारा सूरज केवल एक काला, ठंडा पत्थर रह जाएगा, जिसे ब्लैक ड्वार्फ कहा जाएगा। उस समय धरती का हाल क्या होगा? रोशनी खत्म होने के साथ ही पौधे मर चुके होंगे, क्योंकि वे बिना सूर्य प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। पौधों के मरने का मतलब है कि ऑक्सीजन खत्म होना। जानवर भूख से मरेंगे और इंसान ठंड और अंधेरे में तड़पते रहेंगे। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में धरती बर्फ का गोला बन जाएगी। समुद्र जमकर पत्थर जैसे ठोस हो जाएंगे और हवा इतनी ठंडी होगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कल्पना कीजिए उस भयावह खामोशी की जब पूरी धरती एक कब्रिस्तान बन जाएगी और सिर्फ बर्फीला अंधेरा बचेगा। विज्ञान कहता है कि यह घटना अभी से लगभग 5 अरब साल बाद होगी। लेकिन ये भी सच है कि सूरज पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं जिन्हें सोलर फ्लेयर कहा जाता है। अगर इनमें से कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो वह धरती की तकनीकी व्यवस्था, सैटेलाइट्स और बिजली तक को खत्म कर सकता है। यानी सूरज के प्रकोप से बचना इतना आसान भी नहीं है। धर्मों में भी सूरज के अंत का उल्लेख मिलता है। हिंदू ग्रंथों में महाप्रलय का जिक्र है जब सूरज मंद पड़ जाएगा और दुनिया का नाश हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि सूरज और चांद की रोशनी बुझ जाएगी और उसके बाद दुनिया का अंत होगा। यानी इंसान हमेशा से इस अंधकार में भविष्य की कल्पना करता आया है। लेकिन क्या इंसान इस अंधेरे से बच सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर उस समय तक हमारी सभ्यता जिंदा रही तो हम नए ग्रहों की तलाश करेंगे। मंगल या किसी दूर के तारे के आसपास जीवन बसाने की कोशिश होगी। शायद तकनीक इतनी आगे बढ़ जाए कि हम किसी और तारे की ऊर्जा को पकड़ सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई सभ्यता अरबों साल तक जिंदा रह पाएगी? सूरज का बुझना एक तयशुदा सच्चाई है। ये ब्रह्मांड का नियम है कि हर तारा जन्म लेता है और अंत में मर जाता है। इंसान की पूरी सभ्यता,
पूरी धरती और हमारी सारी उपलब्धियां सिर्फ एक तारे की रोशनी पर निर्भर हैं। जिस दिन ये रोशनी बुझ जाएगी, उसी दिन हमारे अस्तित्व का भी अंत हो जाएगा। तो जब अगली बार आप सुबह सूरज को देखें, उसकी गर्माहट महसूस करें, तो ये याद रखिए कि यह रोशनी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब ये बुझ जाएगी और धरती हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उस समय तक इंसान खुद को बचाने का रास्ता खोज पाएगा या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी।